अगर एक शख्स अपने साथी को कामयाब करवाता है तो उसका साथी कामयाब नहीं होता बल्कि वो खुद भी कामयाब होता है। बंदे के साथ जुड़े हुए लोगों की कामयाबी असल में उसकी कामयाबी होती है। हमारे माशरे में ये एक नज़रिया पाया जाता है कि किसी को कामयाब नहीं होने देना बल्कि खुद को कामयाब करना है, क्योंकि जब मैं आगे होऊंगा तो लोग सब मेरे पीछे होंगे, इसलिए लोग किसी की मदद करते हुए नजर नहीं आते। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों टीमों के दरमियान मैच हो रहा होता है और एक टीम मैच हार रही होती है लेकिन वो फिर भी मैच जीत जाती है, और इस जीत में किसी एक खिलाड़ी का किरदार बड़ा अहम होता है। तो इसी तरह वही खिलाड़ी एक गेम चेंजर कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह माशरे में एक उस्ताद एक गेम चेंजर होता है। अल्लाह ताला ने उसे एक सलाहियत दी होती है कि वो एक हारी हुई गेम जितवा देता है, क्योंकि एक उस्ताद एक उम्मीद देता है, तसव्वुरात में ले जाता है और उन तसव्वुरात को एक हकीकत में बदल देता है और उसको हकीकत में बदलना सिखाता है। इल्म की तस्वीर को जहन में तस्वीर की सूरत में जहन नशीन करवाता है और उसे सीखने की तरफ लेके जाता है। उस्ताद को बच्चे का रोल मॉडल होना चाहिए, क्योंकि जो रोल मॉडल होता है उसकी बात ज्यादा समझ आती है। इंसान का जहन तस्वीर में सोचता है, ये माजी को तस्वीरों में देखता है, हाल को भी तस्वीरों में देखता है और मुस्तकबिल को भी तस्वीरों में देखता है। बंदा ज्यादा तसव्वुरात में रहता है वो ज्यादा कामयाब हो जाता है। दुनिया में बहुत ज्यादा लोग सैर करने के लिए डिज्नीलैंड जाते हैं, क्योंकि जो डिज्नी की गोल है वो डिज्नी की तसव्वुराती तख्लीक है। अगर वो ये ना सोचना होता तो वो कभी ना बन पाता। वो अपने पूरे वक्त का 33% तस्वीर बनाने में सर्फ करता था। वो कहता था कि अगर बड़ा इंसान वो तस्वीर को नहीं सोचता वो ग्राफ भी नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि एक दफा काम हो जाए फिर देखा जाएगा, लेकिन दुनिया में कामयाबी का असूल ये है, पहले ज़हन में खाका बने, फिर जुनूनी रवैया हो और फिर बाद में काम हो। आइंस्टाइन कहता है कि दुनिया में वो शख्स बहुत ज्यादा नुकसान उठाता है जो सोचे बगैर कोई काम करता है, या फिर वो जो सोचता ही रहता है काम नहीं करता, तो वो भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाता है। अगर बच्चे की दुनिया में उस्ताद एक तस्वुरात पैदा नहीं कर सकता, यानी उसके जहन में रोशन मुस्तकबिल की तस्वीरात नहीं बनाता, तो वो एक उस्ताद नहीं। क्योंकि उस्ताद का काम सिर्फ इल्म देना नहीं होता बल्कि इल्म की प्यास देना भी होता है। जिस बच्चे में इल्म की प्यास होगी वो तलाश करेगा, तहकीक करेगा, सवाल लेकर घूमेगा। उस्ताद का काम होता है कि वो बच्चे को उसके गोल तक पहुँचाए। दुनिया में एक बेहतरीन उस्ताद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के इतने पहलू हैं कि उनको बयान किया जाए तो बयान करते करते आप थक जाएं, लेकिन आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के वो पहलू बयान नहीं कर पाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी की तालीम की हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मिंबर पर बैठ कर फरमाते हैं कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ना होता कि अगर उसकी ज़िंदगी में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा उस्ताद ना होता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उस इस्लाम लाने से पहले भी गनी होंगे, लेकिन जब इस्लाम में आने के बाद इश्क़ मुस्तफ़ा में या अल्लाह ताला की मोहब्बत में जो सखावत की उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। दुनिया का चाहे कोई भी शख्स चाहे जितना भी गनी हो, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की पैरों की खाक तक नहीं पहुंच सकते। सारी दुनिया की शुजात को इकट्ठा कर लिया जाए लेकिन हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जैसी शुजात को नहीं लाया जा सकता। उसकी वजह उस्ताद का कमाल है कि उसने ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। आइंस्टाइन कहता है कि दुनिया की तालीम और दुनिया के उस्ताद अजीब हैं कि वो मछली को पकड़ना सिखाते हैं और दरख्त पर चढ़ना सिखाना शुरू कर देते हैं। किताब एक मुआवन चीज़ है, मददगार है, पढ़ाने का हिस्सा है, लेकिन हरफ़े आखिर नहीं है। जबकि चीज़ ये है कि दिल से कितनी कोशिश की, अगर बर्फ़ दस्ताने पहनकर बेची जाए तो उसकी ठंडक महसूस नहीं होगी। दोस्तों, दुनिया का बेहतरीन इंसान वो है जिसकी बर्फ ने किसी के पानी को ठंडा कर दिया हो। अगर हमारी सलाहियत ने किसी के पानी को ठंडा कर दिया तो हमारी कावश कबूल हो जाएगी। तो इस दुनिया में अगर आपने ग्रो करना है तो एक ऐसा उस्ताद चुने जो आपके अंदर तसव्वुराती दुनिया को हकीकत में बदलने का फन जानता हो, जो आपके जज्बों को तकवीयत देना जानता हो, जो आपके अंदर एक मोटिवेशनल बन जाए। अगर आपका कोई उस्ताद ऐसा है तो उसका नाम मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।